एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश हनीडू के चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट सेकंड पर आ गए हैं। तो पिछली वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमें पता था कि जब बिपिन बाबू बुक्स शॉप पर बुक्स खरीदने गए थे तब उन्हें परिमल घोष मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम रांची में मिले हैं 1958 में, लेकिन बिपिन बाबू ने कहा था कि लेकिन मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। फिर उन्होंने परिमल घोष ने उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई। फिर भी वो बोले कि आप फिर भी अभी भी कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। फिर जब बिपिन बाबू जो शॉप से जाने लग गए अपनी बुक्स के पैसे देकर, तब है वो जो मैन है वो सरप्राइज़ हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ जब बिपिन बाबू उस शॉप से निकल गए, उसके बाद क्या हुआ। तो बिपिन बाबू ने अपनी कार को पार्क करवाया था बेतरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा के पास में। वहाँ पर बिपिन बाबू ने अपनी कार को पार्क करवाया था। उन्होंने अपने ड्राइवर सीताराम को कहा कि ड्राइवर चलो घर चलो और गंगा के पास से ड्राइव करना। फिर क्या हुआ, ड्राइविंग द स्टैंड रोड। फिर बिपिन बाबू ने उन्हें पछतावा हुआ कि बिपिन बाबू ने उस आदमी को इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों दिया, क्योंकि वो तो कभी रांची गए नहीं। इसके बारे में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तो कभी रांची नहीं गए तो नहीं गए, कोई सवाल नहीं है इसके बारे में। फिर उन्होंने क्या किया कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल जाऊँ, वो भी जो सिर्फ 6 से 7 साल पहले ही हुआ है। उनकी मेमोरी है वो बहुत अच्छी है, जब तक उनका जो वो है शॉक या फिर कंफ्यूज ना हो, उनकी मेमोरी है वो बहुत अच्छी है बिपिन बाबू की। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है। वो तो अपने ऑफिस में रोज़ काम करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी बिग फर्म भी है और वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रही हैं। और आज तक उन्होंने अपने ऑफिस में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। सिर्फ आज है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में एक आधे घंटे तक बोलते रहे। फिर क्या हुआ, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है कि उस मैन को उनके बारे में इतनी सारी इंटीमेट डिटेल्स पता थी। इंटीमेट डिटेल्स यानी कि बच्चों, इंटीमेट माने होता है बहुत पर्सनल और प्राइवेट। ये कैसे हो सकता है कि उस मैन को उनके बारे में, बिपिन बाबू के बारे में इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स पता थी। बैग ऑफ बुक्स के बारे में, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, उनके ब्रदर का इनसेन बिहेवियर के बारे में। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। लेकिन वो सब कुछ सही कह रहे थे, लेकिन उनसे कोई गलती हुई है कि वो रांची कभी गए ही नहीं हैं। लेकिन 58 में तो वो कानपुर में थे, अपनी फ्रेंड के यहाँ पूजा में गए हुए थे, हरिदास बागची प्लेस पर, है ना, हरिदास बागची जो उनकी फ्रेंड का नाम है, उनकी पूजा में वो गए थे। ठीक है, और बिपिन बाबू ने सोचा कि उनसे पूछ लें, राइट लेटर करें। फिर उनके आया नहीं, उन्हें लेटर हरिदास को मैं तो लेटर नहीं लिख सकता। उन्हें याद आया कि हरिदास है वो तो अपनी पत्नी के साथ कुछ हफ्ते पहले ही जापान जा चुके हैं और उनके पास अब उनका नया एड्रेस नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, बस बात ख़त्म, मैं तो कभी रांची नहीं गया। फिर क्या हुआ, ब्रिज से जो नदी की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी गंगा में से, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट सा था। उन्होंने क्या किया, जो अराउंड हस्टिंग्स के आसपास उन्होंने क्या किया, जो बिपिन बाबू ने अपनी राइट नी के ट्राउज़र्स को ऊपर किया और अपनी नी को देखा, तो उस नी पर एक 1 इंच लंबा पुराना घाव था, कट था। उस कट को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि एक इंजरी कब हुई थी। ये देखो, ये 1 इंच का ये ओल्ड कट है। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कभी वो बच्चे थे तब उनका गिरा था, या फिर वो कभी वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कि ये जो कट है उन्हें कब लगा था। फिर उन्होंने सडनली बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। उस मैन ने कहा था कि दिनेश भी रांची गया था उसी समय। फिर उन्होंने कहा कि चलो सबसे अच्छी बात है कि दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लिया जाए। वो जहाँ से जा रहे थे उसके पास में ही थे, बैनी नंदन स्ट्रीट में ही उनका घर था। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी जा लिया जाए। फिर उन्हें याद आया, नहीं, अगर मैं सच में कभी रांची गया हूँगा तो दिनेश को क्या लगेगा, अगर मैंने उससे कंफर्म किया कि मैं कभी रांची गया हूँ और अगर मैं रांची गया हुआ तो वो तो मुझे पक्का पागल समझेगा।
नहीं नहीं, ये तो सही आइडिया नहीं है, मैं दिनेश मुखर्जी से तो नहीं पूछ सकता। उनका जो रूथलेस सरकाज़म है, ओ माय गॉड, मतलब जो रूथलेस सरकाज़म यानी कि बच्चों निर्मम, मतलब उनका ना मतलब निर्मम थे वो, मतलब बहुत रूड थे, ठीक है। तो मतलब गोइंग नट्स, इसमें गोइंग नट्स का मतलब होता है पागल हो रहे हो, मतलब दिनेश को लगेगा कि मैं तो पागल हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अच्छा आइडिया नहीं है, मैं दिनेश मुखर्जी से तो कंफर्म नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, वो घर आ गए और लिविंग रूम के जो लिविंग रूम था जिसमें एसी चल रही थी, वो अपनी कोल्ड ड्रिंक को सिप करके पी रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि कैसे लोग हैं यार, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो लोगों की मतलब ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लग जाते हैं और उन्हें अनॉय करने लग जाते हैं, उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। तो इसमें गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर, इसका मतलब होता है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, यानी कि कैसे लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, लोगों में ताका झाकी करने लग जाते हैं, ताका करने लग जाते हैं उनकी ज़िंदगी में। तो उन्होंने क्या किया, डिनर खा लिया, उसके बाद वो अपने बेड में स्लगलिंग कर रहे थे, यानी कि जो होता है ना बेड पे हम जो मतलब पसवाड़ा फोड़ते हैं और करने लग जाते हैं, वो कर रहे थे और अपनी जो न्यू थ्रिलर्स लाए थे वो पढ़ रहे थे। और बिपिन बाबू हैं, जो भी उस मार्केट में मैन के साथ हुआ था सब भूल गए और वो सो गए। फिर क्या हुआ, अगले दिन मतलब बिपिन बाबू ने ऑफिस में नोटिस किया कि मतलब जो कल की बात थी वो मतलब उनके दिमाग को खाए जा रही थी, उन्हें मतलब वो अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। फिर देखो आगे क्या हुआ, मतलब ना उनका दिमाग है ना वो उसी बात में चल रहे थे कि जो कल उनके साथ हुआ था, वो मैन उनके बारे में इतने सब कुछ जानते थे। तो मतलब उन्होंने कहा कि उस मैन के मतलब उस मैन को बिपिन बाबू के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता थी, तो मतलब उसे मतलब ऐसी मिस्टेक क्यों करेगा वो रांची ट्रिप के बारे में। फिर मतलब लंच खाने से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर लिया जाए। उन्होंने सोचा कि फ़ोन पर बात करना अच्छा होगा, कम से कम जो मतलब एम्बेरसमेंट होगी वो उनके चेहरे पर तो नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ आवाज़ सुनने को मिलेगी। फिर उन्होंने नंबर डायल किया 2355616 और फिर बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया और कहा, हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन है। फिर वेल व्हाट इज़ द न्यूज़, तो क्या हुआ, हेलो कहा। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि मैं बिपिन बाबू, क्या ये दिनेश बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलो क्या न्यूज़ है। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि मुझे आपसे एक इंसिडेंट के बारे में पूछना था जो कि 58 में हुआ है, 1958 में। फिर दिनेश मुखर्जी ने कहा 58 में कौन सा इंसिडेंट। तो उन्होंने कहा, बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या 58 में आप कलकत्ता में थे, और यही मुझे आपसे पहली बात मुझे ये जाननी है कि आप क्या 1958 में कलकत्ता में थे। तो बिपिन बाबू जो दिनेश मुखर्जी ने कहा, रुको एक मिनट, मैं 58 में गया था या नहीं गया था, कलकत्ता में था नहीं था, मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। फिर उन्होंने कहा, 1 मिनट के लिए फ़ोन पर एकदम साइलेंस थी। बिपिन बाबू की हार्ट बीट है वो बढ़ गई, उन्हें पसीना भी आ रहा था थोड़ा। फिर आई, हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो फिर दिनेश मुखर्जी का 1 मिनट साइलेंट रहा। उन्होंने कहा, हेलो, हाँ मैं वहाँ पर 2 बार गया हूँ, 1958 में मैं कलकत्ता से 2 बार बाहर गया हूँ। फिर बिपिन बाबू ने पूछा, वेयर। फिर उन्होंने कहा, एक बार फरवरी में यहीं कृष्णा नगर के पास में ही अपनी भतीजे की शादी में, नेफ्यूज़ वेडिंग में, और एक जहाँ पर तुम भी तो मेरे साथ में थे, रांची ट्रिप, याद आया, तुम भी मेरे साथ वहीं पर थे, ठीक है। फिर वहीं तक इन्वेस्टिगेशन थी, बस अब क्या इन्वेस्टिगेशन करना। फिर उन्होंने कहा, नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स। फिर मतलब उन्होंने जैसे ही कहा कि तुम भी तो मेरे साथ रांची पे गए थे, बिपिन बाबू वहीं के वहीं रह गए, मतलब फिक्स हो गए। वो मतलब नहीं सोच पा रहे थे कि कैसे और क्यों उन्हें अपनी रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर स्लीथिंग का मतलब होता है बच्चा इन्वेस्टिगेटिंग। फिर बिपिन बाबू ने क्या हुआ, ग्रिप्ड हिज एंड विस्ड हिज हैंड्स, यानी कि बच्चों इसका मतलब होता है
फिर क्या हुआ बच्चों, बिपिन बाबू का जो हेड है वो घूमने लग गया, स्विमिंग करने लग गया, और मतलब उनकी बॉडी है वो स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उसकी मतलब बॉडी वो कांपने लग गई, झंझनाहट होने लग गई। और उनके जो टिफ़िन में जो सैंडविचेस थे वो भी नहीं खा पाए, उन्होंने वो भी नहीं खाए क्योंकि उनकी जो भूख है वो मर गई थी, उन्हें भूख कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर यही है सेकंड पार्ट में। तो कॉम्प्रीहेंशन चेक है, इसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन चेक में है कि बिपिन बाबू, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, यानी कि बिपिन बाबू क्यों चिंता में आ गए कि परिमल घोष ने उनके बारे में जो भी कहा था, क्योंकि वो इसलिए टेंशन में आ गए बिकॉज उनके उसके बारे में बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स उन्हें पता थी। उन्हें पता बैग्स की बुक के बारे में पता था, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, उनके ब्रदर के इंसेन बिहेवियर के बारे में, उन्हें इतनी सारी उनकी पर्सनल डिटेल्स पता थी। तो इस वजह से वो मतलब थोड़े वरी हो गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, हु वॉज राइट, तो उन्होंने कैसे डिसाइड मतलब ट्राई किया कि डिसाइड किया जाए कि कौन सही है, उनकी मेमोरी या परिमल घोष। फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अपनी जो राइट नी है फिर उनको मतलब देखा तो उसमें कट था, लेकिन उस कट को देख के कोई बता नहीं सकता था कि वो कट कब लगा था। फिर उन्होंने सोचा कि दिनेश मुखर्जी से बात कर ली जाए, यही तो उन्होंने रास्ते उन्हें लगा कि मतलब उनके जो डाउट है कि कौन सही है कौन गलत, उनके डाउट है वो क्लियर हो सकते हैं। फिर क्या हुआ, बिपिन बाबू हैं वो थोड़े हेसिटेट क्यों हो गए मिस्टर मुखर्जी से मिलने। फिर उन्होंने उनके फाइनली डिसाइड क्यों किया कि उन्हें कॉल कर लिया जाए। तो बिपिन बाबू हैं क्योंकि वो इसलिए स्टार्टिंग में हेजिटेट हुए क्योंकि बिकॉज ऑफ दिनेश मुखर्जी रूथलेस सरकैज़म दैट ही माइट नीड टू फेस, यानी कि जो रूथलेस सरकैज़म था दिनेश मुखर्जी का वो उन्हें शायद फेस करना पड़ता और वो मतलब वो नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि कॉल करते हैं, क्योंकि जो मतलब परिमल घोष को उनके बारे में इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स कैसे पता है, उसे उनकी टेंशन हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि परिमल घोष को मेरे बारे में इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स पता थी। तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मिस्टर मुखर्जी को कॉल कर लिया जाए, कम से कम उनके जो एम्बैरेसमेंट का फेस होगा वो तो नहीं देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज, यानी कि फिर मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, उससे बिपिन बाबू थोड़े रिलैक्स हो गए या उनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो बिपिन बाबू ने अपनी जो डायरी में चेक किया और उन्होंने बताया कि हाँ वो 1958 में रांची गए हैं। और तो फिर जो बिपिन बाबू है उस टाइम वो फिक्स हो गए, वो नहीं सोच पा रही थी कि उन्हें अपनी रांची ट्रिप के बारे में कोई भी मेमोरी क्यों नहीं है। तो ये इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक हो गई। तो यही था इसके सेकंड पार्ट में। तो इसका थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके जल्दी से एक बार समझिए देख लेते हैं कि जब बिपिन बाबू जाने लग गए उन्होंने कहा सीताराम से कि गंगा से थोड़ा साइड मतलब गंगा से ड्राइव कर लेना। फिर उन्होंने मतलब कहा कि रांची तो मैं कभी गया ही नहीं, मैंने ऐसे उस आदमी को इतनी ज़्यादा अटेंशन दे दी। कोई मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लाइफ का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल जाऊँ जो कि सिर्फ 6 से 7 साल पहले ही हुआ है। उनकी एक एक्सीलेंट मेमोरी है, उनकी बहुत अच्छी याददाश्त है। उन्होंने कहा कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने ऑफिस में रोज़ काम करता हूँ और ये एक रिस्पॉन्सिबल जॉब पर भी काम करता हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन उस मैन को उनके बारे में इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स कैसे पता है, जैसे कि बैग्स ऑफ बुक, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी और भी बहुत कुछ। फिर उन्होंने कहा था कि मैं तो हरिदास बागचीज प्लेस पर मैं तो पूजा करने गया था ना, मैं पूजा में था, कानपुर गया था मैं तो इसके फिर उन्होंने कहा कि चलो हरिदास जी से फ़ोन कर लेते हैं, मतलब लेटर लिख देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्ते पहले ही जापान जा चुके हैं और उनके पास उनका न्यू एड्रेस नहीं है। फिर उन्होंने कहा लेकिन प्रूफ की ज़रूरत क्या है, वो तो कभी रांची गए नहीं। लेकिन फिर भी जो है बिपिन बाबू के दिमाग में अब भी कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट था। तो उन्होंने अपनी जो नी को देखा, उन्हें अपने ट्राउज़र्स को ऊपर किया और अपनी राइट नी को देखा तो वहाँ पर 1 इंच पुराना कट था। लेकिन उस कट को देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि वो इंजरी है वो कब हुई थी। फिर बिपिन बाबू को ख्याल आया दिनेश मुखर्जी का, क्योंकि वो भी उन्होंने उस मैन ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पर रांची में आपके साथ थे। फिर उन्होंने क्या किया, दिनेश मुखर्जी के कहा कि चलो उनके घर पर जाके पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या मैं कभी रांची गया हूँ या नहीं गया हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, अगर वो कभी रांची गए हुए
तो फिर दिनेश मुखर्जी को लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, और फिर उन्होंने मतलब नहीं जाने का नहीं प्लान बनाया, क्योंकि दिनेश है वो बहुत ज़्यादा रूड था। और फिर अब वो लिविंग रूम में एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और फिर बिपिन बाबू सोचने लग गए कि लोगों को कोई काम तो होता नहीं है, वो और मतलब लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। फिर वो अपने बेड पर अपने थ्रिलर्स पढ़ते हुए सो गए, और फिर उन्हें मतलब सब कुछ भूल गए वो आज क्या हुआ था। फिर अगले दिन क्या हुआ, ऑफिस में जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे उन्हें फील हुआ कि उनके माइंड में जो वो बातें हैं वो जगह लेती जा रही है जो भी कल उसके मैन ने बातें कही थी। फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का डिसाइड किया कि कम से कम जो फेस तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे दिनेश मुखर्जी का। फिर उन्होंने कॉल किया, फिर दिनेश मुखर्जी को कहा, उनसे पूछा कि क्या आप कैलकाटा से कभी 1958 में बाहर गए थे। उन्होंने कहा कि रुको मैं अपनी डायरी देखकर बताता हूँ, वेट करो। फिर उन्होंने देख के कहा कि हाँ मैं 2 बार गया हूँ, एक तो फरवरी में गया था यहीं कृष्णनगर अपनी नेफ्यू की वेडिंग में, और एक बार गया था अक्टूबर में तुम्हारे साथ ही तो गया था मैं रांची। फिर बिपिन बाबू ने कहा ठीक है मुझे यही पूछना था, थैंक यू। लेकिन तभी बिपिन बाबू है वो शॉक हो गए, उन्हें कहा कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ। फिर क्या हुआ, जो बिपिन बाबू का सर है वो चकराने लग गया, ठीक है, उन्हें उनकी भूख भी नहीं, उन्हें खाने की भी कुछ इच्छा नहीं की। तो आगे क्या होगा, आगे की जो क्या होता है वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन आता है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।